देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, और जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। और हम लोग भूगोल में आज पढ़ेंगे भारत के तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आप लोग ये जानते हैं कि किनारा किनारा क्या होगा जब बात होगी जल की। तो अगर मैप में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जल इधर बंगाल की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर पाया जाता है। तो इसी के किनारे पर क्या होगा कि तट हमारे बने जाएंगे, वहां से बंदरगाह, बहुत सारे पोर्टर, जहाजें आएंगी जाएंगी। ठीक है, और अब समझिएगा, देखिए यहां से गुजरात से ये जो होता है, ये किनारा आपका, ये जल होता है पूरा। ठीक है, तो ये गुजरात से, गुजरात के मध्य से और गोवा वाले बीच पर, कहाँ, गोवा वाले बीच पर ये जो रेखा कहलाती है बेटा, इस रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे बने कोंकण तट कौन सी रेखा है, कहां से कहां तक जाती है, तो आप लोग बताओगे गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक, इस रेखा को बोलते हैं कोंकण तट। अब आगे बढ़ते हैं, गोवा से मंगलुरु, ये कर्नाटक में एक स्थान है, मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु, इस स्थान को, कर्नाटक में ही पड़ता है ये। इस स्थान से देखो, गोवा से शुरू होता है, गोवा वाले बीच से, और ये आता है यहां तक, मंगलुरु तक। ठीक है, इस स्थान को बोला जाता है, कर्नाटक वाले, इस स्थान को बोला जाता है केनरा तट। क्या बोला जाता है? केनरा तट। और इस पूरे भाग को, जो जली भाग है, इसको बोला जाता है अरब सागर। क्या बोला जाता है? अरब सागर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केनरा तट की कहां से कहां तक भूमिका है, तो बताइएगा आप, गोवा से लेकर कर्नाटक मंगलुरु तक। ठीक है, और कोंकण तट की कहां से कहां तक भूमिका है? गुजरात से गोवा तक। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मालाबार तट है, ये केरल से और यहां मंगलुरु से, ये शुरू होता है यहां से रेखा और यहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं मालाबार तट, केरल का हिस्सा है, इसको बोला जाता है मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मालाबार तट का कहां से कहां तक हिस्सा है, तो बताइएगा आप लोग, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, वहां से और केरल तक का हिस्सा जो है, कौन सा तट कहलाता है? मालाबार तट। अब अगले तट की बात होगी कि यहाँ पे जो पड़ता है आपका कन्याकुमारी पड़ता है। क्या? कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है, नीचे आपको बताए थे हम जब मैप पढ़ाए थे वहां भी। तो यहां तक का जो हिस्सा है और यहां तक के हिस्से को, यहां तक के हिस्से को, ये जो दोनों हिस्सा है, यहां तक के हिस्से को बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है, तो बताओगे केरल के बॉर्डर से लेकर आंध्रा के बॉर्डर तक, मतलब तमिलनाडु के बीच में ही ये क्या पड़ता है? कोरोमंडल तट। एक तट और है, ये यहीं पे एक मुहाना है, यहीं पे एक मुहाना है, जिसको बोलते हैं कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी के, या नदी का मुहाना, कृष्णा नदी का मुहाना इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से मुहाने से लेकर और ये जाता है आपका वेस्ट बंगाल तक, यहां से जाता है कहां तक? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, इस तट को बोला जाता है, यहां से देखिए शुरू होता है और जाता है पश्चिम बंगाल तक, इस तट को बोला जाता है गोलकुंडा तट। क्या बोला जाता है? गोलकुंडा तट, ये सबसे लंबा तट है। और देखिए इसमें एक चीज होता है कि ये कृष्णा नदी के मुहाने से कहां तक जाता है, तो गोदावरी नदी तक,
गोदावरी गोदावरी नदी तक, ठीक है। और ये जो ये पश्चिम बंगाल में जो जगह है, कहाँ तक ये मुहाना जाता है, तो ये लिख लीजिएगा अति अतिम तटता तक, ठीक है, ये जाता है। बात समझ में आ रही होगी। तो और इधर का जो पानी होता है, इधर का जली जो भाग है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लोग नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, मैं एक दिन बताया आपको कि बेटा लिखने से कोई विशेष फायदा नहीं है। लिखने से फायदा है, मैं जब आपको लिखवा रहा हूं तभी लिखिए, क्योंकि जो ज्यादा समझ लेगा वो समझ लेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, और आपको हर जानकारी उपलब्ध है वहां। आप टीचर के पास आए हो, आप समझने के लिए आए हो, न कि लिखने के लिए, ठीक है। हमसे अच्छा नोट्स मिल जाएगा आपको गूगल पे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कितना देना है, कितने की आपको जरूरत है, मैं उसी को आपको दे रहा हूं, तो उसको दिमाग में लीजिए। पेंट किए जा रहे हो, कोई मतलब है? समझ लो। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के तटीय राज्य क्षेत्र। तट का मतलब आप लोग ये समझ गए कि किसी भी पानी का किनारा होगा जो राज्य से लगा होगा। बात समझ रहे हो? तो भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं कि जिनसे किनारा लगा हुआ है? जहाँ पे देखो किनारा लगता है, मान लो गंगा जी में जो किनारा लगता है, तो आप बताओगे ना बलुआ से लगता है, मवहारी से लगता है, ठीक है, यही बताओगे ना। अब वहां तुरंत मछली क्या होगी? गंगा जी से मछली मारेंगे सब, तुरंत वहां फायदे वहां के लोगों को होगा कि नहीं होगा? व्यापार बढ़ेगा, वहां पे सिंचाई का साधन बढ़ेगा। पहले आप लोग सुने होंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहां पे लोग नदियों के किनारे ही बसते थे। आज सबसे पुराना जो शहर है, विश्व का सबसे पुराना शहर अगर बसा इंडिया में, अपने बसा भारत में, कौन? बनारस। अपना बनारस बचा। लेकिन सोचिए कि बनारस अगर बस गया है, तो बनारस बसा कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बसा है। भले बाढ़ आ जाए, लेकिन लोग वहीं रहते थे। क्यों रहते थे? उनको खेत में सिंचाई हो जाती थी, पानी मिल जाता था। आज देखो सिंचाई हो रही है, तमाम सिंचाई हो रही है, जिसके यहाँ पानी नहीं है उसका धान नहीं रोप पा रहा है कोई। तो सिंचाई कितनी जरूरत है। तो ये हुआ कि यहाँ पे जो भारत से लगा है, इधर अरब सागर है, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब ये एग्जाम में पूछता है कि अरब सागर से तो ठीक है, ये पानी हो गया, ये किनारा हो गया सब। अब इस किनारे को क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, जब गुजरात से होकर ये किनारा गोवा वाले बीच तक जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोंकण तट। क्या बोलेंगे? अब यहीं से शुरू होगा, कर्नाटक तक, मंगलुरु तक जा रहा है, इस तट को क्या बोलते हैं? केनरा तट। क्या बोलते हैं? तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा, कर्नाटक मंगलुरु से होकर केरल के आखिरी मुहाने तक जाता है, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो कर्नाटक से केरल तक के तट को क्या बोलेंगे? मालाबार तट। अब इधर आ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है, तो ये कन्याकुमारी नीचे है। ऊपर जानते हैं लद्दाख है, या कह लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बोलते हैं ना कि कुछ लोग ईगो में रहते हैं, अभी मन कर रहा है घूमने का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमेंगे। अब सोचो कि व्यक्ति अगर कश्मीर से कन्याकुमारी घूमेगा, तो 20 से आएगा यहाँ तक, पूरी दूरी नाप लेगा। कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? 32, 14, और इसकी लंबाई गुजरात से लेके इधर तक 29-33 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो दूरी नाप देगा बेचारा। अब देखो, जो केरल से मुहाना शुरू हो रहा है, ये जाएगा कहां तक? ये जाएगा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तो इस दूरी को कहा जाएगा कोरोमंडल तक। क्या कहा जाएगा? और यहीं पे कृष्णा नदी का मुहाना है, बाद में गोदावरी नदी से मिलते हुए बंगाल तक जाता है। तो इस बीच में कौन सा तट पड़ता है? गोलकुंडा तट। कौन सा तट? गोलकुंडा। इधर बंगाल की खाड़ी है। बाकी आपसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि ऊपर कोई नदी ही नहीं है। नदी का मतलब
जल विस्तार पूर्वक नहीं है कि जहां जहाज चला सके, हम लोग बंदरगाह बना सके, जहां पे आप कहोगे कि बलुआ हम लोग बंदरगाह बनाएंगे तो ऐसा हो पाएगा? नाव नहीं चलेगी, पता लगा नाव जमीन में लगने लगेगी। कहीं कहीं पानी बहुत है लेकिन कहीं कहीं पानी सूखा है तो नाव तो चल नहीं पाएगी। बड़ी बड़ी जो नाव होती है वो तो समुद्र में न चलेगी। अब यहाँ उसका क्या काम है? पता लगा पुल तोड़ना पड़ेगा तब निकलेगी। बड़ी जहाज आती है तो खोलना पड़ता है, पुल को क्या करना पड़ता है? खोलना पड़ता है। पुल के अंदर से जीवन नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। वीडियोज अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है।